अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट किस्म की है। हम इस तरह की वीडियो वैसे पहले बनाते नहीं हैं। लेकिन उसकी बनाने की वजह बेसिकली ये है कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि ऑयल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम है पीएसएक्स में। और ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी, इन सब की वजह से इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और मार्केट ने तकरीबन 1644 पॉइंट डाले। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए तो पीपीएल, ओजीडीसी आपको टॉप जो है वो वॉल्यूम लीडर में भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश ये करेंगे, अगर आपके पास ये स्टॉक हैं तो आपको इन्हें कहाँ सेल करना चाहिए। हम टेक्निकली आपको मुख्तलिफ लेवल्स बताएंगे कि आपको किस किस लेवल पर कितनी कितनी परसेंट जो है इसको सेल करना चाहिए और कहाँ पर आपको इसे एग्जिट कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो तो हमने बनाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए, लेकिन हमने इस पर इसको यूट्यूब पर अपलोड इसलिए कर दिया कि जिन्हें बाकी हमारे बहन भाई जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली कि ऑयल सेक्टर के जो शेयर्स हैं, मसलन पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी, ओजीडीसी, पीपीएल के ये शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आप इनको किस लेवल पर किस तरह सेल कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाहबाज़। लेकिन वीडियो को शुरू तो हमने खैर कर दी है। वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। आप माशाल्लाह काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जाहिर है कि आपको मालूम होगा। हम यहाँ पर दो इस्तेलाह आपको समझाना चाहेंगे कि दो इस्तेलाह जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं। एक है, देखिए, डबल टॉप। अगर आप इसे समझने की कोशिश कीजिए तो डबल टॉप क्या होता है, ये एक पैटर्न है। ये लिखा हुआ है, अ डबल टॉप इज एन एक्सट्रीमली बेरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर अ स्टॉक मेक्स टू कंसेक्टिव पीक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई भी स्टॉक दो हाई बना देता है एक ही जैसे, तो वहां से उसमें उसकी गिरावट कम कीमत में कमी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि डबल टॉप में क्या होता है। ये देखिए, ये डबल टॉप की डेफिनेशन है कि जब कोई डबल टॉप बनता है तो वहां पर एक्सट्रीमली बेरिश जो है वो टेक्निकल रिवर्सल आना शुरू हो जाता है और प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है। यहाँ पर आप देखिए, ये डबल टॉप बना यहाँ पर और फिर देखें ये प्राइस नीचे की तरफ आ गई। यहाँ भी देखिए ये डबल टॉप बना और ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ गई। यहाँ भी देखिए ये डबल टॉप बना और यहाँ पे प्राइस फिर देखें नीचे की तरफ आ गई। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि डबल टॉप का मतलब क्या होता है। ये हमने आपको क्यों बताया, उसकी वजह यह है कि जितने स्टॉक्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ज़्यादातर जो है वो तकरीबन डबल टॉप के ऊपर ही खड़े हुए हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डबल टॉप की इंपॉर्टेंस है क्या। तो देखें, टेक्निकली इन्होंने बताया भी है कि डबल टॉप का मतलब क्या होता है और डायग्राम ये बता रही है कि इसके बाद क्या होगा। तो अगर आपके पास जो चार्ट मौजूद हैं, आपके पास सॉरी जो स्टॉक्स मौजूद हैं, अगर उनमें भी डबल टॉप बनता है तो आपको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आपको वहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या आपको एग्जिट करना चाहिए और प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि हर डबल टॉप ये बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल है। आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप मजीद नीचे चले जाइए। जहां भी आप जाएंगे ये देखें आप, ये भी देखिए डबल टॉप है, ये भी देखिए डबल टॉप है, ये भी देखिए डबल टॉप है, ये भी डबल टॉप है, ये भी डबल टॉप है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टॉक की तरफ। ये आपको समझ आ गया, इसको ध्यान में रखने के बाद अगर आप सीखेंगे तो आपको काफी हद तक आसानी होगी। चलिए जी, हम चलते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ और ये है ओजीडीसी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं, आपको करना क्या चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आपको इस तस्वीर को देखकर ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या बना हुआ है, कितनी लाइनें लगी हुई हैं। ये सब हमारा काम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, तो आपको इससे गरज नहीं होती कि पिस्टन में क्या है, इंजन में क्या है, अंदरूनी खाना क्या काम हो रहा है। अब मैकेनिक समझता है इस चीज़ को, मैकेनिक आपको गाड़ी ठीक करके दे देता है। आपने सिर्फ इतना करना है कि एक कॉपी पेन पास रखना है और आपने सिर्फ ये लेवल्स नोट करने हैं जो हम आपको बताएंगे कि किस किस लेवल पे आपने कितना कितना बेचना है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको तस्वीर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसलिए इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए तस्वीर बनाई है या मतलब उसको ऑब्जर्व किया है ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए। क्योंकि इंसान की साइकी ये है कि जब तक उसे चीज़ समझ नहीं आती उसका जहन जो है वो क्यूरोसिटी करता रहता है। तो बहरहाल यहाँ आते हैं और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है जी आपके पास ओजीडीसी। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो रेड लाइन नजर आ रही है आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। ये कल की कैंडल है, मतलब फ्राइडे की। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त किस्म का लगा है। आप इससे पहले के वॉल्यूम देखिए और यहाँ के वॉल्यूम देखिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
अच्छा, उसके बाद आप, लेकिन आप यहाँ इस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये देखें कि इसकी प्राइस है तकरीबन 255 या 256, यहाँ तक इसने हाई लगाया है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है जी, टाइम नहीं होता है एडिट करने का वीडियो, तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो वो रिमाइंड नहीं कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये 255 है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये तकरीबन दिसंबर 24, यानी तकरीबन 6 महीने पहले ये स्टॉक यही टॉप पहले भी लगा चुका है। तो इसे कहते हैं डबल टॉप, ये और ये। और यही हमने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि डबल टॉप क्या होता है। ये देखिए, आपको बताया कि डबल टॉप के बाद फिर ऐसे होता है। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि ये स्टॉक इंतहाई रिस्की जगह पर खड़ा हुआ है, ओजीडीसी। अब आप ये देखिए कि ये 230 से तकरीबन 224 से चला है, और उसके बाद ये इसने 254 या 253 का हाई लगा दिया है। अच्छा, अब चूंकि इसमें एक बुल रैली चल रही है, एक न्यूज़ का इम्पैक्ट आया हुआ है, वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा लगे हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो होगा क्या, होगा ये कि मंडे को डेफिनेटली ये यहाँ से गैप अप ओपन खुलेगा, और ये तकरीबन 4 5 6 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए भी हो सकता है, मुमकिन है। और ये मुमकिन है कि ये देखें, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को आप समझिए कि इसके बाद क्या करेगा। पहले तो ये एहतियात ध्यान में रख लीजिए कि ये डबल टॉप पर खड़ा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस होना आपका बहुत जरूरी है, यहाँ से वापस आ सकता है। लेकिन अभी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब मार्केट खुलेगी तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे नहीं खुलेगा। अच्छा, अब आप इस ट्रेंड लाइन को समझिए, ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ आप आइए। और अगर आप इसको, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करें आपको समझाने के लिए, ये देखिए। तो इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए तो कितनी खूबसूरती से इसको ये फॉलो कर रहा है। ये देखें, ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर देखें ये नीचे आने की कोशिश की, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ देखिए। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो काफी टाइम से चलती आ रही है, अक्टूबर 24 से। तो अब आप ये देखें कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इसको, यानी साल होने वाला, सॉरी, इसको। तब यहाँ देखें कि होगा क्या, कि हमें लगता है कि मार्केट जब मंडे को खुलेगी तो यहाँ से ये गैप अप ओपन खुलेगा, और यहाँ कैंडल बननी चाहिए इसकी, जाहिर है कल की कैंडल यहाँ बनेगी। जब यहाँ बनेगी तो हमें उम्मीद है कि ये यहाँ पर खुलना चाहिए, 262, 63, 64, 65, 66 के पास, यानी जिस जगह से 8 से 10 रुपए इसको हाई खुलना चाहिए। और ये यहाँ पर जाएगा, टॉप लगाएगा। और ये इसकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ देखें ये पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ से भी हो चुका है, देखें यहाँ से भी हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से ये खुलेगा और यहाँ पे ये रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपको इसकी सेल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो आपके पास है, आप इसका 30% यहाँ पे सेल कर दें, 40% सेल कर दें। और फिर उसके नीचे आपको इसके स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इसी लाइन के नीचे। ये जो जगह है, इसी लाइन डबल टॉप के नीचे आप यहाँ स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि जी देखें, अगर ये मिसाल के तौर पे 266 या 5 पे गया है, और यहाँ पर 255 है, 10 रुपए का रिस्क है, तो फिर आप यहाँ पे 3 4 रुपए कर लीजिए, लेकिन वो उसका वो फायदा नहीं होगा, वो हिट कर देगा। उसकी वजह यह है कि स्मार्ट मनी को मालूम है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है। वो जानबूझकर इसको नीचे लाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी तो ये है कि आप इसे एग्जिट कर लें इस जगह पर। ये जो 264 5 का एरिया है, आप जैसे ही मार्केट खुले आप इसको रेट लगाएं, एग्जिट करके बाहर निकल जाएं, तो आपको बहुत अच्छा गेन हुआ होगा, यकीनन आपने नीचे से कहीं से पोजीशन बनाई होगी। लेकिन अगर आप रैली को मजीद इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ परसेंटेज यहाँ बेचिए, और उसके नीचे फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं कि मार्केट में एक करेक्शन जो है वो ड्यू है। मार्केट में एक करेक्शन किसी भी वक्त आ सकती है, चाहे वो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, और यही चीज़ें दोबारा आपको नीचे के रेट पर मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप ये देखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा वीकली के चार्ट के ऊपर लेके जाएं, लॉन्ग रैली के हवाले से अगर देखें, तो इसका जो आने वाला जो टाइम है वो देखें, इसका 286। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ी आसानी के साथ लग जाएगा। जब इंडेक्स जो है वो आगे जाएगा 1,55,000 या 54,000 या 60 की तरफ, तो फिर ये आराम आराम से लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहीं से ये उठे और ये इस लाइन को भी तोड़े और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाए। तो ये जरा मुश्किल लगता है, और फिर आने वाले टाइम में ये इसके आगे भी जा सकता है। ये देखिए, लेवल वीकली के बेसिस पे ये लॉन्ग टर्म के हैं। तो अभी फिल वक्त आपको जो करना है वो ये कि ये डेली का टाइम फ्रेम है, जो हमने तरीका आपको बताया, यहाँ रखिए। और ये देखिए, इसके नीचे आप यहाँ इसको सेल कीजिए, वरना आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये ऊपर जाता है जहां तक, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये हमने आपको ओजीडीसी के हवाले से बता दिया, लेकिन डबल टॉप को आपने ध्यान में रखना है। तो मुमकिन है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाके, बार बार इसलिए बता रहे थे डिटेल से कि आपको समझ आ जाए चीज़। चलें जी, आगे चलते हैं। ये हो गया ओजीडीसी के हवाले से, और आगे चलते हैं, दूसरा चार्ट है हमारा पीपीएल के हवाले से। अच्छा, अब ये सारे स्टॉक जो है वो डबल टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं, ये अब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पीपीएल को भी देखें,
ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, अगर आप इस ग्रीन लाइन को देखिए, ठीक है, ये 184 है। ये कल तकरीबन इसी लेवल से देखें टकरा के विग बना के नीचे की तरफ आया है, ये देखें ऊपर जाके विग बना के नीचे की तरफ आया है। अच्छा, आप देखें हर स्टॉक के अंदर ऐसा ही हुआ है। अगर आप ओजीडीसी को भी देखें, ओजीडीसी की क्लोजिंग इसी जगह पर है, लेकिन अगर पीपीएल को देखते हैं तो ये विग बनाकर वापस आया है इस जगह पर, अभी ये यहाँ है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए इस जगह पर इसका भी डबल टॉप लगा हुआ है, ये 13 फरवरी का, यानी तकरीबन 4 महीने पहले ये डबल टॉप यहाँ लगा के वापस आ चुका है। तो लेकिन होगा इसका भी यही सिनेरियो कि ऐसा नहीं होगा कि यहीं से ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखें वॉल्यूम देखें इसके नीचे जो लगा है, और कैंडल जो बनी है ये बता रही है कि इंतहाई बुलिश है, इसको ऊपर जाना चाहिए। तो कल होगा ये कि जब ये खुलेगा तो ये भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से हमें लगता है कि ये इसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसको प्ले कर रहा है, कि जब देखें ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आई तो ये देखिए यहाँ पर इसने इसको नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ देखें जब ये आई तो यहाँ भी नीचे नहीं जाने दिया, और अब यही ट्रेंड लाइन जब आगे की तरफ, यहाँ भी देखिए ऐसा ही हुआ, और फिर ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे आए तो यहाँ देखें कि ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले कर रही है। सॉरी, अगर आप यहाँ आते हैं, ये देखिए आप, ये टॉप इसको जो लगा हुआ है, यहाँ से आप देखिए इस लाइन ने इसको ब्रेक नहीं करने दिया, फिर देखें यहाँ से ऊपर गया, इस लाइन ने ब्रेक नहीं करने दिया, फिर देखें यहाँ से ऊपर गया, इस लाइन ने ब्रेक नहीं करने दिया, और देखें इसी जगह से इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये देखें इसी जगह से ये उठा है और यहाँ से तोड़ के ये बाहर आया है, और वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है। तो अब सिनेरियो ये है पीपीएल के हवाले से कि ये यहाँ से कल चलेगा, ये 181 पे खड़ा हुआ है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये भी कल तकरीबन 6 7 8 रुपए ऊपर की तरफ खुलेगा, मुमकिन है, और शायद यहीं तक आए 186 187 पे। लेकिन ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया होगा, यहाँ पे कैंडल बनेगी कल की यहाँ पर इस जगह पर। तो ये अगला इसका लेवल हो सकता है 191। ये देखिए यहाँ भी 191 ही इसने टच किया है, ये देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, और यहाँ काफी ज्यादा रिजेक्शन है इसके लिए। तो उम्मीद है कि कल जब ये कैंडल यहाँ पर बनेगी इस जगह पर, तो ये यहाँ पे आए और ये 191 के लेवल को टेस्ट करे, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि कल जब ये खुले और गैप अप खुलेगा ऊपर की तरफ, तो जिस जगह पर ये खुले आपको वहाँ 30 40% एग्जिट कर देना चाहिए। और उसके बाद आपको देखना चाहिए 191 पे, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा पोजीशन आप ऑफलोड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वरना अगर इसका जो लॉन्ग सिनेरियो है, अगर आप इसको देखें तो ये कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इसको भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो लेवल है ये देखिए पहले भी यहाँ तक आ चुका है 213 तक, और फिर इसके बाद ये वापस आया है नीचे की तरफ, अभी जहाँ चल रहा है। यहाँ देखें, मैं ये एक चीज़ आपको समझा दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि आपको खतरा हो सकता है। यहाँ भी आप ये देखिए जब ये इस जगह पर आया था तो ये कितनी बड़ी विक है, आप ये देखें ये वापस भी कैसे गया है। इसने 216 लगाया, लेकिन लगाने के बाद आप देखें ये जो विक बता रही है ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये बता रही है कि ये वापस भी कैसे गया। तो 190 192 पे गया, दोबारा देखें। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल पे बेचना ये काफी फायदे वाली चीज है मेरा ख्याल है। अगर नहीं बेचना चाहते तो फिर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो मेरा ख्याल है कि सिनेरियो क्लियर हो गया होगा आपको, जो हमने बताने की कोशिश की है। अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं, और ये आपके सामने है इस तरीके से। तो आपने करना क्या है, कल गैप अप ओपन खुलेगा, जिस जगह पर खुले वहाँ 30 40% बेचें। उसके बाद 91 का लेवल है, यहाँ कोशिश करें कि ज्यादा पोजीशन क्लियर कर दें। अगर आप थोड़ी बहुत पोजीशन रखना भी चाहते हैं तो उसके नीचे फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। कम से कम इस जगह का स्टॉप लॉस होना चाहिए 184 का। अगर इसको तोड़ दें तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अच्छा, ये हो गया जी पीपीएल के हवाले से। अब आते हैं जी पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के बारे में मेरा स्टांस जो है वो जरा डिफरेंट है। पीएसओ होल्डर्स को चाहिए कि पीएसओ को होल्ड करें, ज़्यादा जल्दी बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। उसकी वजह देखिए ये है कि अगर आप ओजीडीसी को देखें तो यहाँ पे आपको कोई कंसोलिडेशन बॉक्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा। अगर आप पीपीएल को देखिए तो यहाँ पे भी कोई कंसोलिडेशन बॉक्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें पीएसओ को, तो यहाँ आपको ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बॉक्स मिल रहा है, जो तकरीबन समझ लें कि मई मिड से लेके और ये अगस्त स्टार्ट हो गया, यानी 2 ढाई महीने ये देखें इसी फेज के अंदर रहा है। इसकी प्राइस की रेंज अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये देखें 360 से लेके तकरीबन 390 तक, ये 30 रुपए की रेंज में पिछले तकरीबन 2 ढाई माह से घूम रहा है। तो इसकी कम्युलेशन जो इतनी अच्छी हुई है, और उसके बाद देखें अब आपको समझ आएगा। आप इसका पीछे का फॉर्मेट देखिए तो ऐसा नहीं है, ये देखें, ये जब यहाँ से चला है तो कहीं भी इसकी कम्युलेशन नहीं है। ये देखिए यहाँ से चला, ये देखें प्रॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉपर अप ट्रेंड में, और फिर देखें यहाँ पे इसकी करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग आई। यहाँ पे किसी भी जगह पर इसमें कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लेयर ने माल जमा किया है, इससे कि ये अब एक्यूमुलेशन हुई है, यानी प्लेयर ने आहिस्ता 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 माल जमा किया है, तो जब उसके बाद माल ज्यादा होगा
तो फिर वो क्या करेगा, इसको बहुत ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, अब सिनेरियो इसका क्या हो सकता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जिस जगह पर ये 411 पर आकर क्लोज हुआ है, यहाँ भी देखिए विक आई है, ये देखिए ऊपर गया और फिर देखें क्लोजिंग इसने यहीं पर आकर दी। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें तो ये जगह जो आपको नजर आ रही है, यहाँ भी आपको तकरीबन एक किस्म का डबल टॉप ही नजर आ रहा है, जो कि काफी पहले बन चुका है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसके बाद मार्केट देखें ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे देखें यहाँ तक गई है मार्केट। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है। अब होगा क्या कि आप अगर गौर से देखें थोड़ा सा, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं तो आपको समझने में काफी आसानी मिलेगी। ये देखिए, अब आप इस ट्रेंड लाइन को देखें कि ये जो इसका टॉप है, विक को चूंकि हम शामिल नहीं करते तो हम इसलिए यहाँ से लेते हैं। अब आप देखिए कि जब इसने टॉप लगाया था और वो था इसका 455 या 56 का, कह लीजिए आप इसको। लेकिन हमने जो कि विक नहीं ली तो 450 150 का लेवल है। अच्छा, यहाँ से देखिए इसने इसको ब्रेक नहीं किया और नीचे की तरफ आया। फिर देखिए उसके बाद ये दोबारा तकरीबन मार्च 25 में आया, इसी लाइन को इसने देखें फिर ब्रेक नहीं किया और वापस की तरफ आ गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें यही लाइन दोबारा यहाँ पर, ये सॉरी ये ट्रेंड लाइन यहीं पर आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। लेकिन देखें यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ ब्रेक कर दिया। और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, नीचे वाले वॉल्यूम बता रहे हैं कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट हुआ है। अब होगा क्या, होगा ये कि देखें जब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ज्यादा नहीं तो कम से कम इसको अपने अगले लेवल की तरफ, यहाँ तक 431 की तरफ जो है वो जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है ये सीधा नहीं जाएगा, ड्रा ड्रू के जाएगा। लोग डरेंगे, माल बेचेंगे, प्लेयर की चाल यही होती है कि चीज़ों को छुड़ाया जाए। वो अकेला मूव राइट करे और दूसरा शायद कोई इंजॉय ना करे प्रॉफिट को। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप इसमें बड़े आराम से पोजीशन को होल्ड रखें। अगर आपने नीचे की पोजीशन बनाई हुई है तो ये यकीनन कल ये भी काफ़ी गैप अप खुलेगा। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि जब ये गैप अप खुलेगा, हमें उम्मीद है कि कल ये यहाँ पर तकरीबन ये समझ लीजिए कि 420-21 के लेवल तक जा सकता है, गैप अप ओपन खुल सकता है, यानी 10 रुपए गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये यहाँ गैप अप ओपन होता है तो आप यहाँ पे अपनी 25-30% या 40% पोजीशन आप क्लियर करें। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, रिटेस्ट करने के लिए दोबारा आएगा। अगर दोबारा नीचे आए, आप इसको दोबारा रीबाय कर लें, आपको प्रॉफिट यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आपको कम से कम इस रैली को यहाँ तक जरूर एंजॉय करना चाहिए, 431 के लेवल को। लेकिन मेरा स्टांस ये है कि ये 431 भी नहीं, बल्कि ये इसको इसके ऊपर भी जाना चाहिए और ये अपने प्रीवियस हाई के पास जाके इसको यहाँ डबल टॉप लगाना चाहिए, जितने इसमें वॉल्यूम है और जितनी कंसोलिडेशन है। लेकिन मिनिमम बहरहाल ये एरिया तो बनता है कि यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो अब स्टैंस ये है कि कल जब ये गैप अप ओपन खुलेगा, अगर ये चार यहाँ खुलता है 420-21-22 पे, तो यहाँ आप 30% 35% बेचिए। दोबारा अगर नीचे आता है आप दोबारा एक्यूमुलेट कर लें, 5-10 रुपए नीचे आता है तो इस लेवल पे जाके आप इसको कोशिश कीजिए कि तकरीबन 60-70% आप इसको सेल कर दें और 30-35% रखें, क्योंकि अगर ये वापस आता है तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसके नीचे स्टॉप लॉस जो है वो आपको कम से कम यहाँ पे, ये जो 425-23 का लेवल है, ये स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये अगर नीचे आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। प्रॉफिट टेकिंग यकीनन आएगी जब ये नीचे के लेवल से गया है। आप देखिए कहाँ से उठा है ये, तकरीबन ये 368-69 से या 370 कह लीजिए, वहां से चला है। तो ये लेवल हमने आपको बता दिया, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और डबल टॉप हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ भी देखिए जब ये आएगा जो हम बता रहे हैं 431 का लेवल, यहाँ भी देखें क्या होगा, ये देखें डबल टॉप बनेगा। यहाँ भी देखिए ऐसे ही आया था, ये देखें कितना एग्रेसिव है, यहाँ से चला था और इसी जगह से देखें ये वापस आ चुका है, ये वाली जगह। और यही जगह बिल्कुल यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे आपको जरूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको कम से कम इस जगह का रखना चाहिए, ताकि अगर ये नीचे आता है 420 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया जी पीएसओ के बारे में। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एसएनजीपी के बारे में। अच्छा, ये चूंकि इनमें को बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ये अपने टॉप के पास ही खड़े हुए हैं और अभी आपको प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। अब ये देखिए कि जैसे एसएनजीपी की क्लोजिंग यहाँ पर है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये 2 जुलाई को भी यहीं आ चुका है, अपनी क्लोजिंग के पास है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखें तो ये भी इसी तरीके से काम कर रही है। ये देखें पहले ये नीचे की तरफ थी, ये देखें यहाँ पर, और अब इसके लिए रिजेक्शन एरिया का काम करेगी। लेकिन ये इसका एक मैक्सिमम लेवल है जहां पर इसका डबल टॉप बनता है। हमने इसीलिए आपको पहले डबल टॉप बताया कि सारे ही शेयर जो है वो डबल टॉप के पास हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए कि होगा क्या, कि अभी भी इसी जगह खड़ा हुआ है, तकरीबन डबल टॉप पर ही है। लेकिन चूंकि वॉल्यूम इसमें भी अच्छा आया है और जाना इसको भी ऊपर चाहिए, रैली चूंकि पूरे ऑयल सेक्टर में है। हालांकि है ये ओजीडीसी पीपीएल मारी के हवाले से बेहतरीन, लेकिन इसको यहाँ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर ये देखिए यहाँ से चलता है तो क्या होगा, हमारे ख्याल में मैक्सिमम ये यहाँ पे खुलेगा, इस जगह पे अगर आता है
तो ये अभी खड़ा हुआ है तकरीबन 123 पर। तो अगर ये 26-27 रुपये पर खुलता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ करनी चाहिए। लेकिन ये इसका डबल टॉप बन जाता है यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि अगर आप बेच के बाहर निकल जाएं, एग्जिट कर लें, तो पोजीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये था SNGP के हवाले से। अच्छा, आखिर में हम आते हैं SSGC के हवाले से, और इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए तो ये भी तकरीबन बिल्कुल वही पोजीशन है। यहाँ पर जिस जगह ये खड़ा हुआ है, ये इसका 48 का जो लेवल है, ये जो नजर आ रही है रेड लाइन, आप ये देखिए ये वाली, यहाँ से भी देखें रिजेक्ट होके वापस आया, यहाँ से भी रिजेक्ट होके वापस आया, यहाँ से भी रिजेक्ट होके वापस आया, और अब यही लाइन यहाँ पर खड़ी है, यहाँ कैंडल बनेगी। तो ये तकरीबन 48 का एरिया है। अब ये जिस जगह खड़ा हुआ है ये 45 पे है, यहाँ 3 रुपए का मार्जिन कम से कम आपको मिल सकता है, फिर इसका ट्रिपल टॉप बन जाएगा। 3 दफा यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, और यहाँ आपको थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और इसके नीचे रखना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये मुमकिन है कि ये 52-53 की तरफ चला जाए। लेकिन चांसेस कम हैं, उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये इसी जगह से वापस आ जाएगा। ये हमने तकरीबन आपको 4-5 शेयर जो है वो ऑयल सेक्टर के हवाले से बताए हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अच्छा, आखिर में हम थोड़ा सा जो है वो एक और बता देते हैं आपको मारी के हवाले से। अच्छा जी, मारी के बारे में अभी देखिए, ये मारी का चार्ट भी आपके सामने है। ये सारे हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। तो मारी के हवाले से आप ये देखिए कि मारी की एक ट्रेंड लाइन तो आपको ये नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा सका, यहाँ तक आया नहीं जा सका, फिर देखिए यहाँ तक आया नहीं जा सका। अगर आप यहाँ देखिए, ये इसने तकरीबन टॉप लगाया, जो इसका हाईएस्ट कह लीजिए आप 717 का, और 717 के बाद जो है यहाँ भी देखिए इसने डबल टॉप बनाया था, हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। और देखें ये 717 के बाद डबल टॉप लगाने के बाद यहाँ पे देखें ये कैसे नीचे की तरफ आया है। तो यही डबल टॉप की हम बात कर रहे हैं बार बार, इसलिए आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए तो हमारी पेट्रोलियम में ये क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी में, कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है आपको यहाँ पर देखें, यहाँ से ये आई, देखें यहाँ पे इसने इसको रोका, उसके बाद देखिए यहाँ पे रोका, और फिर देखें यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर देखें इसने ब्रेकआउट किया है और ये इसके ऊपर आगे इसने क्लोजिंग दी है। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि सारे ही शेयर ऊपर खुले हैं, तो इसमें भी होगा कि मारी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। वॉल्यूम इसमें भी लगा है, गैप अप ओपन ही खुलेगा यकीनन, डेफिनेटली। तो मारी में होना ये चाहिए कि देखिए ये जगह है, इस जगह पर ये तकरीबन 639 का लेवल है, ये जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह पर पहले भी यहाँ पर जा चुका है। तो ये 639 का जो लेवल है, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी करनी चाहिए। और उसके बाद चूंकि ये इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, टॉप इसका यहाँ, ये भी डबल टॉप, डबल बॉटम क्या बल्कि ट्रिपल बॉटम बनना चाहिए। देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन भी है। तो मेरा ख्याल है कि इस जगह पर 650 का एरिया जो है, 649.50 का, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो फिर इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। तो दो सिनेरियो हैं, पहला तो ये है कि ये 638-639 के लेवल पर आपको थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आप यहाँ 25-30% आप सेल करें, अगर ऊपर जाता है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ पे बाकी को 25-30% सेल करें। और अगर फिर इसके बाद ऊपर मजीद जाता है तो फिर आपको अगला लेवल जो है वो जेल में रखना चाहिए, तकरीबन ये 672 का, 666 और 672 का, और फिर 681 का। तो हमने लेवल आपको बता दिए हैं, आप ये कॉपी पे नोट कर लें। और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये रखे हुए हैं स्टॉक, तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थंबनेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद होता है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारी बाई सेल की कॉल देते हैं, बाकी कोर्सेज वगैरह भी होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। कल की वीडियो भी हमारी जो है वो काफ़ी माशाल्लाह लोगों ने पसंद की, और जिसमें हमने बताया था OGDC PPL के हवाले से और किस सेक्टर में जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ एक और आपको हिंट दे देते हैं कि अब देखें अगर आपको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, हमने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि देखें सीपी लिपी का डाटा ये बताता है, और हमने अपने ग्रुप में काफ़ी पहले ये कॉल्स दी हुई हैं। अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आपको मूव करना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर में। टैरिफ की वजह से, जैसे ऑयल सेक्टर में किस वजह से देखें बूम आया, न्यूज़ की वजह से। और न्यूज़ कहाँ से आई, यूएस से। यही न्यूज़ यूएस से आई है कि टैरिफ भी जो है वो 19%, एशिया का सबसे लोएस्ट जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। कल कोशिश कीजिए, अगर आपको सारे शेयर बहुत अच्छे लेवल पर हैं, हम पिछले हफ्ते 10 दिन से लोगों को अपने ग्रुप वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, हर वीडियो में हमारे ये होता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आप आगे मूव बनाना चाहते हैं, इन फॉलो करना चाहते हैं प्लेयर को,
तो फिर आपको टेक्सटाइल सेक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। और ये तमाम शेयर जो आपके पास हैं इनकी डिटेल हमने आपको बता दी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको मंडे को नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।